हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपके लिए ये चैन द रूलर ऑफ इनफाइनाइट रिलम का एक और न्यू एपिसोड लेकर आ गए हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डोंगसा को दिखाया जाता है जिससे वो अटैक रिलीज होता है और तभी हम देखते हैं ये चैन वहाँ पर किंगजू को बचा लेता है और तभी किंगजू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कहने लगती है कि ये चैन ये क्या था, जिस पर हम ये चैन को देखते हैं जो उसके मुंह पर हाथ रख देता है और कहने लगता है कि अभी बात मत करना। ये कहते ही वहाँ पर वो अपने इर्द गिर्द एक प्रोटेक्शन शील्ड क्रिएट करता है और उसके बाद कहने लगता है कि किंगजू अभी तुम बात कर सकती हो और तभी किंगजू कहने लगती है कि ये क्या है, जिस पर ये चैन बताता है ये एक डोंगसा है। इस डोंगसा में काफी ज्यादा शक्तियां हैं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको किस चीज से डर लग रहा है और ये हमारे ऊपर अटैक कर रहा है। मुझे लग रहा है कि इसके साथ किसी ने छेड़छाड़ की है जिसकी वजह से ये हर किसी को अपना एनिमी समझ रहा है। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये चैन होता है वो किंगजू से लास्ट में कहता है कि मैं तुम्हें इससे बाहर छोड़कर आता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा खतरा फील हो रहा है और जैसे ही मैंने तुम्हें केव के बाहर छोड़ दिया उसके बाद मैं यहाँ पर आऊंगा और पूरी की पूरी केव को एक्सप्लोर करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें ले जाकर छोड़ना होगा। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो जैसे ही वहाँ किंगजू को ले जाने ही वाला होता है तभी जो डोर होता है वहाँ पर एक डोमेन क्रिएट हो जाता है जिसे देखकर ये काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, जहाँ ये चैन कहने लगता है कि ये आखिरकार कैसे हुआ, ये सीक्रेट डोमेन हमारे साथ आखिर एक ट्रैप कर ही गया। ये कहते ही वहाँ पर हमें एक वॉइस सुनाई देती है जो हंस रही होती है, जहाँ हम देखते हैं उस वॉइस को सुनकर ये चैन कहने लगता है कि देखो किंगजू, यहाँ पर जो भी हो जाए बस अपने आप प्रोटेक्ट करो, चाहे उसके लिए तुम्हें सामने वाले की जान ही क्यों ना लेनी पड़ जाए, अपने आप में हिम्मत लाओ। ये कहते ही वहाँ पर हम उस रेड एनर्जी को देखते हैं जो आगे की तरफ बढ़ती है। तभी उस रेड एनर्जी से हम देखते हैं कि जो किंगजू लोगों की सीनियर सिस्टर होती है वो बाहर आती है, जिसे देखकर वहाँ पर किंगजू उसके पास भागती है और कहती है कि सीनियर सिस्टर आपको काफी ज्यादा टाइम से ढूंढ रही थी, आप कहाँ चलेगी। मगर हम देखते हैं जो ये चैन होता है वो किंगजू को रोकता है, जहाँ वो कहता है कि किंगजू आगे नहीं बढ़ो, ये एक ट्रैप है। मगर हम देखते हैं कि किंगजू को वहाँ पर अपनी सिस्टर की बॉडी नजर आ रही होती है, इसीलिए वो नहीं रुकती और आगे की तरफ बढ़ रही होती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो सीनियर सिस्टर होती है वो सीधा अटैक कर देती है वो किंगजू के ऊपर। किंगजू वहाँ परेशान हो जाती है और कहने लगती है कि ये क्या, सिस्टर ने तो मुझ पर ही अटैक कर दिया। ये कहते ही वहाँ पर वो अपना भी डॉजिंग अटैक निकाल लेती है, लेकिन हम देखते हैं कि जो किंगजू का डॉजिंग अटैक होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं होता कि वो वहाँ पर उस सीनियर सिस्टर के अटैक को रोक सके, इसीलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पर किंगजू नीचे गिर जाती है। सीनियर सिस्टर उसके ऊपर अपना फाइनल ब्लो अटैक कर देती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर ये चैन बीच में आ जाता है और किंगजू को वहाँ से उठा लेता है। इसी सीन को देखते ही वहाँ पर जो सीनियर सिस्टर होती है उससे और भी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है। यहाँ दोस्तों हमें पता चलता है कि सीनियर सिस्टर की बॉडी में वो वुल्फ आर्मी डीमंस की सोल घुस चुकी है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर सीनियर सिस्टर भी डेविल सोल में कन्वर्ट हो चुकी है। यही बात ये चैन किंगजू को बताता है और किंगजू से कहने लगता है कि यहीं पर हीरो को और आराम करो, मैं इसे देख लेता हूँ। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो किंगजू होती है वो कहने लगती है कि प्लीज ईचन इसे कुछ मत कहना, ये हमारी सीनियर सिस्टर है, अगर इसे कुछ हो गया तो मैं अपने आप को माफ नहीं करूंगी। ये बात सुनते ही ईचन कहता है कि तुम इस चीज की परवाह बिल्कुल भी मत करो, मैं इससे खुद ही डील करता हूँ। ये कहते ही वहाँ पर ईचन आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि देखो लेडी, तुम्हारे पास अब दो ही ऑप्शन है, या एक की बॉडी से निकलो और बाहर आ जाओ, यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं कहूंगा, या दूसरा ये कि अभी से ही उसी की बॉडी से डिस्पेयर होकर निकल जाओ, उसकी बॉडी भी साथ ले जाओ अगर तुमने उसकी डेथ कर दी है, वरना इसकी बॉडी यहीं पर ही छोड़ दो। अब इन दोनों में से तुम्हारे पास दो चॉइसेस है, तुम्हारी मर्जी, तुम जो चाहो करो। ये कहते ही हम देखते हैं कि जो लेडी होती है वो कहने लगती है कि तुम कौन होते हो मुझे चॉइसेस देने वाले, मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरे पास कितनी ज्यादा पावर्स है और अब मैं तुम्हें कर दिखाती हूँ। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि यीचन और सीनियर सिस्टर की फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वहाँ पर जो यीचन होता है वो पावरफुल होता है और सीनियर सिस्टर को वो नीचे की तरफ फेंक देता है। वहीं पर ही हम देखते हैं जो सीनियर सिस्टर होती है वो कहने लगती है कि अच्छा तुम्हारी तो मॉर्टल बॉडी है, यानी कि तुम्हारे पास एक एंशियंट गॉड की शक्तियां हैं। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ आकर एक एंशियंट गॉड से भी मिलने वाली हूँ, और वो भी तुम जैसे। अब तो मैं तुम्हारी बॉडी को भी उनसे छीन लूंगी और मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगी। कहते ही वो सीनियर सिस्टर अटैक कर देती है वहाँ पर उस यीचन के ऊपर। तभी हम यीचन को देखते हैं जो अपनी प्रोटेक्शन शील्ड दोबारा से क्रिएट कर देता है, लेकिन वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो यीचन की शील्ड होती है वो इस बार और भी ज्यादा पावरफुल होती है। और वहीं पर ही सीनियर सिस्टर का वो अटैक जैसे ही उस शील्ड पर लगता है, सीनियर सिस्टर कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी यीचन कहने लगता है कि ऐसा ही होने वाला है, अब जो तुमने सोचा भी नहीं मैं तुम्हारे साथ वो करूंगा। ये कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जो सीनियर सिस्टर होती है उसका अटैक वापस ही उसी के पास चला जाता है, जहाँ वो कहने लगती है कि मुझे समझ आ गया कि तुम्हारे पास भी उन 7
डिवाइन पावर्स में से एक पावर आ गई है और वो स्पेस पावर है और तुम किसी भी समय को कंट्रोल कर सकते हो, है ना? मैं सच कह रही हूँ ना? तभी हम देखते हैं कि वो वहाँ पर यीचन के अटैक से अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि यीचन ने जो रिट्रीट बैक अटैक किया हुआ होता है वो उधर उसी अटैक से वहाँ पर उस सीनियर सिस्टर को बांध देता है और वो सीनियर सिस्टर काफी ज्यादा कोशिशें कर रही होती है कि वो वहाँ से निकल पाए, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि यीचन का अटैक बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग होता है। अभी हम देखते हैं कि सीनियर सिस्टर से वहाँ पर वो सोल काफी ज्यादा ही जोर लगवा रही होती है कि वो वहाँ से निकल जाए, लेकिन हम देखते हैं कि यीचन अपने अटैक को और भी ज्यादा स्ट्रांग कर देता है, जिसकी मदद से हमें दिखाया जाता है कि जो डार्क सोल होती है वहाँ पर सीनियर सिस्टर की बॉडी में वो वहीं से ही निकल जाती है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पर यीचन उस सोल से कहने लगता है कि अब यहाँ से दफा हो जाओ और इस पूरे डोमेन में मुझे नजर भी नहीं आना। ये बात सुनते ही वो सोल कहने लगती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि तुम मुझे मार सकोगे? ऐसा नहीं होने वाला। ये कहते ही वहाँ पर हमें उस डोंगसा को दिखाया जाता है जो वहाँ पर रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि डार्क सोल कहने लगती है कि अगर मैं यहाँ पर मरूंगी तो मैं तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगी। ये बात सुनकर यीचन कहने लगता है कि तुम ऐसी पागलों वाली बातें कर रही हो। ये बात कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं यीचन उसे बताता है कि तुम यहाँ पर एक एंशियंट लॉर्ड के सामने खड़ी हो जिसके पास स्पेस पावर है और वो चाहे तो समय को भी रोक सकता है और यहाँ से इतनी जल्दी निकल जाएगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम यहीं पर ही फंसी की फंसी रह जाओगी। ये बात तो तुमने सोची ही नहीं। ये बात सुनते ही वो डार्क सोल और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। इस पर वो डार्क सोल कहने लगती है कि प्लीज फिर मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ एक डील करना चाहती हूँ। मैं तुम्हें अपनी सारी चीजें दे दूंगी मगर उसके बदले तुमने छोड़ना होगा और मैं इसकी बॉडी से भी निकल जाऊंगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम यीचन को देखते हैं जो कहने लगता है कि वैसे भी अगर मैंने तुम्हें मार दिया तुम्हारी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर्स मेरी हैं और तुम अगर मर गई तो मैं इससे भी बचा लूंगा, ये कोई चिंता की बात नहीं है। ये बात सुनकर वहाँ पर वो डार्क सोल कहती है कि ठीक है फिर जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं इस बॉडी से इतने आराम से नहीं निकलूंगी, मैं इस बॉडी को हाफ डैमेज करके ही निकलूंगी। जिस पर हम देखते हैं ये सुनते ही वहाँ पर जो किंगजू होती है वो यीचन से रिक्वेस्ट करती है, जहाँ यीचन मान जाता है और वहीं पर ही वो डार्क सोल कहती है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट भी बताऊंगी सिर्फ इसीलिए कि तुम मुझे नहीं मारोगे। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो डार्क सोल जैसे ही ये बात करती है वहाँ पर यीचन भी मान जाता है और वहीं पर ही डार्क सोल उस बॉडी को वहीं पर छोड़ देती है और वो बॉडी नीचे आती है। यीचन उसे पकड़ लेता है और डार्क सोल कहने लगती है कि ये बात मैं सिर्फ तुम्हें अकेले में ही बता सकती हूँ क्योंकि ये मैटर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो यीचन होता है वो कहता है कि ठीक है मेरे क्लोज आ जाओ और मुझे बता दो और वहीं पर ही वो जैसे ही डार्क यीचन के क्लोज आती है वो सीधा यीचन की बॉडी में इंटर कर जाती है, जिसे देखकर वहाँ पर किंगजू काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो डार्क सोल कहने लगती है कि अब मेरे पास तो डिवाइन पावर भी आ गई, वो भी एक गॉड लेवल की जो कि प्योर डिवाइन है और मेरे पास पावर ऑफ स्पेस भी आ गया। अब मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपनी शक्तियों से और अब तो मैं पहले इसे खाऊंगी इसकी बॉडी को और उसके बाद मैं सीधा तुम्हारे ही पास आ रही हूँ लड़की। ये कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जैसे ही वो ये कहने लगती है उसकी बॉडी में एक शॉक लगता है और तभी हमें दिखाया जाता है यीचन की वहाँ पर आवाज आती है जो कहने लगता है कि इतना ज्यादा आसान है क्या मुझे खाना। तभी हम देखते हैं कि जो डार्क सोल होती है वो कहने लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये नामुमकिन है। तभी हम देखते हैं कि यीचन वहाँ उस डार्क सोल को अपनी बॉडी से निकालने की कोशिश करता है और वो उसमें कामयाब भी हो जाता है और तभी हम देखते हैं कि यीचन कहने लगता है कि किसी पर भी ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए और वो नीचे आता है जहाँ पर किंगजू और वो सीनियर सिस्टर होती हैं। वो वहाँ पर पहले किंगजू को उठाता है जहाँ किंगजू काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहने लगती है कि चलो हमें सीनियर सिस्टर को देखना होगा। ये कहते ही वो सीनियर सिस्टर के पास पहुँचते हैं। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचते हैं हम देखते हैं कि जो यीचन होता है वो सीनियर सिस्टर को देख रहा होता है और सीनियर सिस्टर भी देख रही होती है लेकिन बात नहीं कर पा रही होती है, जिस पर किंगजू कहने लगती है कि क्या हुआ सीनियर सिस्टर। उस पर यीचन उसे बताता है कि इसका माइंड का कुछ हिस्सा खो गया है, यानी कि कुछ पार्ट इसके माइंड का काम नहीं कर रहा। ये बात सुनते ही यीचन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और वो कहने लगती है कि अब मैं क्या करूंगी। जिस पर हम देखते हैं यीचन कहता है कि अब तो मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो दोस्तों आपको आज सा ये इंटरेस्टिंग सा एपिसोड कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों